श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम। मंदोदरी रावण को बार बार समझाती है कि वह रावण जब हनुमान जी और अंगद अर्थात श्री राम जी के सेवकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो वे प्रभु श्री राम जी से बैर क्यों नहीं छोड़ देते। नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गए उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया और उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर के साथ उन्हें पास में बैठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछहु तोहि। रावण जातु दान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में दाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ कि तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसई नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं साम दान दंड भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। दोहा। धर्महीन प्रभु पद विमोह, काल बिबस 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में हैं। इसीलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सारे समाचार सुनाए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाकी 4 दुआरा, के ही विध लागी करऊं विचारा। सब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋषेश विभीषण, सुमिरि हृदय दिनकर कुलभूषण। करि विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, चारि अनीक कटकु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋषपति जामवन और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाथ करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े।
हर्षित राम चरण सिर नावई, गही गिर शिखर वीर सब धावई, गरजई तरजई भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों की शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चलै असंका, घटा टोप करि चहु दिसि घेरी, मुखई निशान बजावई भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होके चले और चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। दोहा। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गरजय सिंहनाथ कपि, बालु महाबल सीव। महान बल की सीमा में वानर भालू सिंह के समान सबसे उच्च स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसे गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखेहु बनरन केरि ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसको सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, छूंधावंत निशिचर मेरे, अस कई 68 की ना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसने लगा। सुबट सकल चारों दिसि जाहु, धरि धरि भालु कीस कब खाऊ, उमा राम नैयस अभिमाना, जिमि टिप खगसूत उताना। और बोला कि हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर बिंडी पाल बरसांगी, तोमर मुद्र परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरिखंडा। आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, बर्छी, तोमर, मुद्र, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चल पड़ते हैं। जिमि अरुण पोल निकर निहारा, धावई सट खग मास आहारी, चोंच भंग दुख तिनहि न सूजा, तिमि धाय मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख नहीं उन्हें सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़ पड़ते हैं। नाना युद्ध सर चाप धर, जातु धान बलबीर, कोट कंगुर ने चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर रावण राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कगोरन सोय कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनुगन बेसे, बाजई ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई बटिन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरे पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जूझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है।
बाजही बेरी नफीरी अपारा सुनि कादर उर जाहि दरारा देखि न जाहि कपिन के ठट्टा अति विशाल तनु भाल सुभट्टा। अगणित नफीरी और बहरी बज रहे हैं जिसको सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। जी उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह को देखे। धावई गनई न अवगट घाटा पर्वत फोरी करई गई बाटा कट कटाई कोटिन बट गर जई दसन ओट काटई अति तर जई। देखा कि रीछ और वानर दौड़ते हैं और ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ भी नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं और दांतों से ओट काटते और खूब झपटते हैं। उतरावन इतराम दुहाई जयति जयति जय परई लड़ाई निश्चर शिखर समूठा वहीं कूदी फधरई कपि फेरई चलवई। इधर रावण की और उधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं और वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। छंद। दरि कूदर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही झपटही चरण कही पट कही मही बजी चलत बहुरी पचारही अति तरल तरुण तरपताप तरपही तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदी न जह तह रामु जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं और वे झपटते हैं। राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर उन्हें ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़े फुर्ती से उड़कर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। दोहा। एको एको नीसिच चर गही पुनि कपि चले पराई ऊपर आपू हीठ बट गिरई धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़ के वे वानर भाग चले। ऊपर और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार से किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।